हाँ जी, बताइए सोलर सिस्टम के बारे में हमारे दर्शकों को। अभी जो आपके पास में सिस्टम लगा हुआ है ना अभी, हम्म। हरि प्रसाद जी के, बनवारी जी के, जो घर पे जो लगा हुआ है, हम्म। वो एक ऑन ग्रिड सिस्टम है। अच्छा। ऑन ग्रिड का मतलब हो गया वो लाइट से डायरेक्ट जुड़ा हुआ। लाइट आएगी उसके साथ में चालू होगा, लाइट जाएगी उसके साथ में बंद होगा। हम्म। ठीक। प्लस उसका मतलब है आप उससे कुछ नहीं चला सकते, अच्छा। जीरो यूज है उसका। हम्म। यूज तब होगा जब वो जितनी यूनिट जनरेशन कर रहा है, बिल्कुल। मान के चलिए एक दिन में वो 15 यूनिट से 20 यूनिट के बीच में जनरेट कर रहा है। हम्म। आज के दिन में मान लीजिए 15 यूनिट जनरेट की है, हम्म। 15 आपका आप घर पे यूज कीजिए, जो ग्रिड से लाइट आती है उससे 15 यूज कीजिए, हम्म। वो उसको कंज्यूम करके ग्रिड को दे देगा। अच्छा। ठीक। तो आपका मीटर का बिल जीरो है। हम्म। उससे अगर आप एक भी एक्स्ट्रा घर पे कंज्यूम करते हैं उसका आपका बिल आएगा, मीटर चार्ज भी आएगा। अच्छा। ठीक। अगर उससे कम में आप रहते हैं, उसके बराबर में आप रहते हैं, तो आपका मीटर का बिल जीरो है। हम्म। तो ये तो था अपना ऑन ग्रिड। हम्म। इसके बाद में अपना हाइब्रिड। हम्म। हाइब्रिड की ये फैसिलिटी है कि हाइब्रिड के साथ में मतलब जैसे ऑन ग्रिड लगता है सेम टू सेम लगता है, अच्छा। लेकिन उसके साथ में बैटरी का बैकअप भी लगता है। हम्म। 3 किलोवाट लगाया, 3 किलोवाट की लिथियम बैटरी लगेगी, साथ में ऐड होगी। हम्म। 3 किलोवाट का बैकअप होगा। हम्म। जितने टाइम हम यूज कर रहे हैं यूज करो दिन में, बाकी टाइम जो बचेगा उसमें बैटरी चार्ज होगी। तो उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी? हाइब्रिड की कॉस्टिंग ज़्यादा है, उसमें दो अच्छा। कॉस्टिंग ज़्यादा होगी, एक तो इन्वर्टर की कॉस्टिंग, एक बैटरी कॉस्टिंग। हम्म। लिथियम बैटरी 3 किलोवाट की जो डिज़ाइन कराओगे उसकी कॉस्टिंग अलग है, और तो 3 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर और सोलर इन्वर्टर दोनों के बीच की जो डिफरेंस आएगा वो कॉस्टिंग अलग है। वो कॉस्टिंग में कितना वो अंतर होगा? कॉस्टिंग में अंतर आप मान के चलिए 45% का अंतर है अच्छा, इन्वर्टर में, और 45%। बैटरी 3 किलोवाट की आप मान के चलोगे 45,000 की होगी लिथियम की। अच्छा। ठीक है। वो आपको बैकअप देगी 3 किलोवाट लोड का, कंप्लीट 3 किलोवाट लोड का बैकअप देगी। 3 किलोवाट लोड में आप अगर फुल नाइट चलाओ, एक पंखा, एक मतलब आपको मान के चलिए एक लाइट, जो भी मतलब जैसे आपको यूज करना है उस हिसाब से, एसी चलाओगे तो उसको 2 घंटे में भी आप वो तो कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा। मतलब आपको यूज के हिसाब से लेना होगा उसको, कितनी देर चलाओगे उसको, हम्म। और अगर पहले लाइट आ जाती है तो वापस चार्ज होने लगती हो। ये सिस्टम है हाइब्रिड का। एक और आता है ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड का सिस्टम ये है कि ऑफ ग्रिड जब छत पे लग गया उसका लाइट से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, हम्म। वो डायरेक्ट आएगा ऊपर से, सोलर पैनल लाइट बना रहे और बैटरी चार्ज कर रहे। दिन के टाइम में वो डायरेक्ट यूज करो, नाइट के टाइम में जितना बैटरी में चार्ज है उतना आप नाइट में यूज करो। ये ऑफ ग्रिड है। तो ये ऑफ ग्रिड में वो ग्रिड में लाइट जाती है? नहीं, ऑफ ग्रिड की कनेक्टिविटी बंद है, मतलब यहाँ से मतलब ओनली ग्रिड ऑफ में ग्रिड हो। नहीं, ग्रिड में लाइट नहीं जाएगी जो जैसे सोलर बनाएगा ठीक है। वो लाइट ग्रिड में नहीं जाएगी? ऑफ ग्रिड का सिस्टम का सबसे पहले तो मतलब समझ लीजिए, हाँ। उसकी ग्रिड से कनेक्टिविटी नहीं है। अच्छा। वो डायरेक्ट सूरज से चार्ज हो रहा है, बैटरी में सेव कर रहा है और घर में सप्लाई दे रहा है। नहीं, ऑफ ग्रिड नहीं, सॉरी, वो ऑन ग्रिड की ऑन बात ग्रिड, करें। हाँ, ऑन ग्रिड से जो लाइट जाएगी वो ग्रिड में जाएगी। ग्रिड में अच्छा। तब जाएगी जब आपकी मीटर की रीडिंग उससे ज़्यादा होगी। जनरेशन प्लस आपकी खपत प्लस माइनस करके देख लीजिए, उससे जो यूनिट बचेगी वो ग्रिड में सेव होगी। वो ग्रिड में सेव आपको मतलब ऐसे शो करेगी जैसे आपका नेट मीटर में रीडिंग में शो करेगी, आपकी रीडिंग कितनी आगे गई हाँ। उसमें आपको शो करेगी। अच्छा। ठीक है। और उसके अलावा जैसे मतलब आपकी यूनिट जो है ग्रिड में जो शो करी है, मतलब मीटर में जो शो करी है कि आज मतलब मान के चलिए 5 दिन में 100 यूनिट बनाई, आपने घर पे खपत करी है 95, 5 यूनिट आपकी सेव है। अच्छा। ठीक है। आपने मतलब ऐसा मान लीजिए कि आपने खर्च कर ली 105 और उसने बनाई है 100, तो आपकी 5 यूनिट का लाइट का बिल आएगा, वो अच्छा। 100% आएगा। ये सब है। हाँ, बिल्कुल सही। और ये ऑन ग्रिड में ये लाइट मतलब चल जाती है तो लाइट ये के बीच साथ में में चलेगा, लाइट लाइट के के साथ में साथ ये बीच में कट हो जाता है क्या, लाइट का जैसे ही कनेक्शन? लाइट का कट होगा और आपका सोलर का भी कट होगा। जैसे लाइट ऑन अच्छा। होगी सोलर भी ऑन होगा। सोलर चलता है सुबह 6 से लेकर शाम को 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच में लाइट अगर ना दें तो वो ग्रिड में लाइट नहीं नहीं, जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी, बिल्कुल ऑफ हो सिस्टम। सिस्टम लाइट के साथ में चलता है। दूसरी बात उसके लिए है हाइब्रिड, उसके लिए ही हाइब्रिड बनाया हुआ है। हाइब्रिड से मतलब आप सेव भी कर सकते हो एनर्जी, हाइब्रिड से सप्लाई भी कर सकते हो, हाइब्रिड से घर पे सप्लाई भी ले सकते हो, तीनों सिस्टम उसमें। लेकिन उसकी कॉस्टिंग जो है ये अपना ऑन ग्रिड है उससे 45% एक्स्ट्रा है।
अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब ऑन ग्रिड की जो आती है उससे 45% क्या होती है। हम लोग काम कर रहे हैं अडानी का कर रहे हैं, वारी का कर रहे हैं, टाटा का कर रहे हैं और विक्रम का कर रहे हैं। हाँ। 4 पार्टी काम कर रहे हैं, मल्टी ब्रांड का काम कर रहे हैं। जब मैं एक ये जानना चाहता था कि ये साधारण आदमी है वो भी ये मतलब लगवा सकता है क्या, कितना कॉस्ट आएगा इसका? साधारण आदमी लगवा सकता है, साधारण के लिए कॉस्ट भी बता देते हैं, साधारण के लिए इंस्ट्रक्शन भी बता देते हैं। एक जो ट्रांसमीटर है अपना घरेलू ट्रांसमीटर जो अपने एग्रीकल्चर फील्ड में है उसमें एक ही कनेक्शन होगा सोलर का। अच्छा। ग्रामीण फीडर है तो उसमें सारे हो सकते हैं, मतलब जितने लोग लगाना चाहें लगवा सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर फीडर में एक ही होगा। अच्छा। दूसरी बात कॉस्टिंग की रही तो कॉस्टिंग उसको जो मतलब अलग अलग कंपनी वाइज अलग कॉस्टिंग है। जैसे टाटा का जो लगता है 188 190 में लगता है, अडानी वाली लगते हैं 185 186 में, ठीक। उसके बाद में विक्रम सोलर 180 में, उसका यूटीएल 170 में। तो उसकी जैसी सुविधा हो, उसको जैसी जनरेशन चाहिए। आज के टाइम में जो बेस्ट जनरेशन दे रहे हैं वो अडानी और वारी है। अच्छा। और टाटा भी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, अच्छी जनरेशन दे रहा है। मतलब अब सस्ता, मतलब सस्ते में डील करने से अच्छा है कि 2 पैसे एक बार खर्च हाँ करो 2 लेकिन अच्छा चले। पैसे एक बार खर्च करो और अच्छा लगाओ। उनकी वारंटी जो रहती है 25 ईयर रहती है, हम्म। 25 साल की मतलब प्लेटों की जनरेशन वारंटी है। अच्छा 25 साल के? जनरेशन वारंटी करंट जनरेशन करेगी। हाँ वो तो मतलब बाद में मैं 60 से अबव हो गया वो तो मजे से लगवाए, उसके तो जिंदगी भर नहीं जाएगा। और दूसरी बात है इन्वर्टर की वारंटी है, 7 से 10 साल की इन्वर्टर की वारंटी है। और आप वायरिंग यूज कराओगे पॉलीकैप करेंगे, स्ट्रक्चर यूज कराओगे जिंदल का करेंगे, स्टैंडर्ड साइज फार्म भरेंगे, कॉलम भरेंगे, बीम्स भरेंगे, तो उसमें दिक्कत नहीं है, इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सब्सिडी का क्या रोल है, मतलब सब्सिडी मिलती है? सब्सिडी जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो 78,000 मिलती है। अच्छा। और अपनी जो यहाँ की है स्टेट गवर्नमेंट की है वो अलाउंस हो रखी है 70,000, 17,000 रुपये, लेकिन वो अभी तक किसी को मिली नहीं है। और प्लस दूसरी बात जो यूनिट जो अपनी एक्स्ट्रा है जो ग्रिड में गई है उनका भी मिलने का प्रोसीजर है, लेकिन वो अभी तक किसी को मिली नहीं है। अच्छा। 1000 यूनिट के 1000 यूनिट का स्टॉक रखते हैं, उसके बाद से हम उसको अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बचती है उनका रिटर्न मिलता है अपने को सब्सिडी के तौर पे, लेकिन वो अभी किसी को मिला नहीं है। जब मिलेगा सबको मिलेगा, ऐसा है। अच्छा। आप हमसे संपर्क कर सकते हो, कभी भी आपको सोलर लगवाना हो, सोलर से कुछ भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो आपके नंबर क्या है? 911 911 4557। अच्छा इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप आप जैसे भी हो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको पूरी और जानकारी बताएंगे, फिर संतुष्ट मतलब हो तो आप पूरे करवाइए। दिन कांटेक्ट करें या? नहीं मतलब मान के चलिए सुबह 8 से लेके शाम को 8, अच्छा अच्छा। सुबह 8 से शाम को 8, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी देंगे। जब आपकी मतलब वही बात होगी क्वेरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप ऑर्डर दे सकते अच्छा। हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके सर। ठीक है।